Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel that is Venus Law Classes. So guys, लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 27 को. फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि क्या मीनिंग होता है डिफरेंट फ्रेजेस का दैट आर यूज्ड इन सेक्शन नंबर 27. फिर हमने वीडियो 2 में बात की थी कि कौन से केस पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया. So in the case of state of UP versus Devman Upadhyay in 1960, the constitutional validity of the provision was upheld. इसको upheld कर दिया गया था. So guys, आज की वीडियो में भी हम एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट की बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 27 की ही. So guys, जो पूरा क्वेश्चन है कंट्रोवर्सी का वो रिवॉल्व करेगा अब अराउंड अ कन्फेशनल एफआईआर. एक कन्फेशनल एफआईआर है. कन्फेशनल एफआईआर मतलब जिस एफआईआर में आप अपना गिल्ट बताते हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है. So guys, before coming to the ratio etc, let's discuss the brief facts of the case. इसमें जो accused person है वो 4 लोगों की मर्डर कर देते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज ही वॉन्ट्स प्रॉपर्टी. उनको प्रॉपर्टी चाहिए होती है. सो वो अपनी बड़ी माँ, उनकी डॉटर, सन इन लॉ और उनके सन की डेथ कॉज कर देते हैं सो दैट जो भी उनका लाइन ऑफ डिसेंट है वो खत्म हो जाए और प्रॉपर्टी उनको मिल जाए. उसके बाद किलिंग करने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं टू रजिस्टर दी एफआईआर और उस एफआईआर में वो बताते हैं कि मैंने इन 4 लोगों को मार दिया है. जिस मर्डर वेपन से मारा है वो मर्डर वेपन यहाँ पर पड़ा है. आप देख सकते हो इन दी ऑर्चिड ऑफ रत्नी दैट इज द बड़ी माँ होम. तो वहां पे पड़ा है वहां जो मर्डर वेपन है. इनकी डेड बॉडीज आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो. ही पिन पॉइंट्स द डेड बॉडीज एक्सेट्रा. सो वो सारे डिटेल्स देता है. प्लस ही ऑल्सो डिस्क्लोजेस द मोटिव ऑफ द क्राइम कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी दैट इज वाई आई हैव मर्डर्ड. सो गाइस कुछ पॉइंट्स हैं फॉर आंसर राइटिंग, ये आप लिख सकते हो. ये मैं पहले की भी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बट जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड सो दैट यू कैन राइट आंसर इन अ बेटर वे. तो ये आप लिख सकते हो सारे पॉइंट्स. अब सेक्शन नंबर 154, सेक्शन नंबर 154 सीआरपीसी में क्या होता है? वी रजिस्टर द एफआईआर. एफआईआर को लॉन्च किया जाता है. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पर से सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता. एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस. तो मतलब कन्फेशनल एफआईआर कैन नॉट आल्सो बी द सब्सटेंटिव एविडेंस. एफआईआर को आप क्यों कैसे यूज कर सकते हो? इट कैन बी यूज फॉर द कोरोबोरेशन अंडर सेक्शन 157 कि जब वो विटनेस ट्रायल में जब वो इंफॉर्मेंट जिसने एफआईआर को रजिस्टर कराया है जब वो एट द टाइम ऑफ ट्रायल एक प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर आएगा तो हम उसको इस एफआईआर से कोरोबोरेट करेंगे. कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं 154 इंडियन एविडेंस एक्ट में. और जो उसके बाद मर्डर करने के बाद वो एफआईआर कराने गया इट कैन बी यूज्ड अंडर सेक्शन 8 एज अ मोटिव. ये आपका सॉरी नॉट मोटिव कंडक्ट. ये आपका कंडक्ट दिखाएगा सेक्शन नंबर 8 में. द फैक्ट ऑफ गोइंग टू द पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टरिंग द एफआईआर. और अगर सपोज करो कि वो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो हम इसे सेक्शन नंबर 21 जो कि बात करता है एडमिशंस की उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं. कन्फेशनल एफआईआर या फिर जो आपने एफआईआर दिया इवन इफ इट इज नॉट कन्फेशनल तो इट कैन बी यूज्ड अंडर 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो ये कुछ यूजेस हैं जो आप एफआईआर के कर सकते हो. गाइस अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी एफआईआर दी तो उन्होंने एक फैक्ट बताया कि मैंने किलिंग करी है. उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी वाला फैक्ट बताया कि मैंने मर्डर वेपन एक्सेट्रा यहाँ पर छुपाया है. देन ही डिस्क्लोज द मोटिव ऑल्सो, मोटिव बताया. फिर उन्होंने बताया कि कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सो दैट आई कैन किल देम क्योंकि उन्होंने जंगल में फॉरेस्ट में 2 लोगों की किलिंग करी थी. देन बड़ी माँ शी वॉज स्लीपिंग इन द कोर्टयार्ड, फिर वहां पे उन्होंने किलिंग करा था. जो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं मोटिव, प्रिपेरेशन, अपॉर्चुनिटी, provocation, murder weapon used, the intention and the concealment of the weapon and the subsequent conduct of the accused. उसने सब कुछ बताया है अपने confessional statement में. So guys,
क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम इस पार्ट को तो हटा देते हैं क्योंकि ये कन्फेशनल इन नेचर है कि आई हैव किल्ड, इसको हम हटा देते हैं because it is a confession that is given to a police officer and it is hit by section number 25। और हम बाकी ये जो मोटिव डिस्क्लोज हुआ, अपॉर्चुनिटी हुआ और ये सारी चीजों को सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ अंडर सेक्शन 8, तो क्या हम इनको यूज कर सकते हैं सेपरेट करके? ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर एक कन्फेशन हिट हो रहा है सेक्शन नंबर 25 से, तो जो भी इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स हैं, चाहे वो मोटिव एक्सेट्रा, अदरवाइज ये तो बहुत इजी हो जाता। जब भी आप कन्फेशनल स्टेटमेंट दोगे तो उसमें जो भी मोटिव, अपॉर्चुनिटी, ये तो बहुत चीजें कॉमन है, एक्यूज बताता ही है व्हेन ही इज एडमिटिंग हिज गिल्ट, तो वो पूरा डिटेल्स तो देता ही है। बट सपोज करो कि ऐसा होता है, तो ऑन दैट केस क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? सो द ऑनरेबल कोर्ट इट गेव द आंसर दैट नो, वी कैन नॉट सेपरेट देम, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, एंड द एंटायर कन्फेशनल FIR इट विल बी टेंटेड, ये हम पूरी की पूरी इसको हटा देंगे। मूविंग फर्दर, फिर ये देखा गया कि if proof of the confession is excluded by any provision, the entire confessional statement in all parts, including the admissions of minor incriminating facts, it must also be excluded. Then the court observed कि अगर हम ऐसे allow करेंगे, then little substance and content it would be left in section 24, 25 and 26. Hence it is not परमिटेड, कि आप नहीं कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि जो भी यूटिलिटी है, हम कह रहे हैं कि पुलिस को ओके आप कन्फेशनल स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, बट प्रोसिक्यूशन उसका मोटिव, अपॉर्चुनिटी, रेलेवेंट फैक्ट्स की एक चेन क्रिएट कर सकता है। तो ये तो बहुत एब्सर्ड हो जाएगा कि आप इनडायरेक्टली वो चीजें अलाउ कर दोगे जो डायरेक्टली एडमिसिबल नहीं है। सो दैट इज द केस। सो इसके बाद यहाँ पे अरेस्ट बाद में हुआ था एंड ही गेव द इंफॉर्मेशन पहले। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि वो तो कस्टडी में था ही नहीं व्हेन ही हैज गिवन द स्टेटमेंट, तो इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन नंबर 27 इट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। तो अगेन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड कस्टडी, कोर्ट ने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि हम डीम कर लेंगे एज इफ द एक्यूज्ड वाज इन कस्टडी। बट गाइस इस केस में ओनली सेक्शन 27 वाला इंफॉर्मेशन था, वही एक एविडेंस था जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट था, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं था। इसलिए एक्यूज्ड को एक्विटल मिल गया इस केस में, उसको एक्विटल दे दिया गया बिकॉज इट वाज नॉट कॉरोबोरेटेड बाय एनी अदर एविडेंस। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 27 कोर्ट ने कहा वी कैन नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड, इट नीड्स कॉरोबोरेशन। So I hope guys आपको समझ आया होगा आज का केस भी। Thank you so much. Stay tuned for more legal updates. Please do subscribe the channel, like the channel, and please also share the channel with your friends. Thank you.